अपने आप को चेकिंग करिए, किस चीज़ की 4 चीज़ आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। इसी से आपको पता चलेगा कि आप ज्ञान को धारण कर रहे हो और साथ ही साथ आपकी परमात्मा से जो निश्चय है और जो कनेक्शन है वो बना हुआ है। तो 4 चीज़ों की चेकिंग करिए कि सबसे पहले आप हल्के हो, मन से हल्के रखिए अपने आप को, शरीर से हल्के रखिए, दोनों तरीके से हल्के रखना है हमें। और फिर बेफ़िक्र, बेफ़िक्र क्यों रहना है? बेफ़िक्र रहोगे, चिंता से मुक्त रहोगे, ये सदा काल के लिए हमारी स्थिति होनी चाहिए। चाहे हमारी परिस्थिति कोई भी हो, सदा काल की स्थिति यही है कि हम बेफ़िक्र रहें और हल्के रहें। ये 2 बातें हुई। तीसरी, संतुष्ट रहना है, अपने जीवन से संतुष्ट रहना है। अब ये संतुष्ट क्या? संतुष्ट, भक्ति कभी संतुष्ट आपको नहीं करेगी। भक्ति से ज़्यादा जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तभी आपको संतुष्टि होगी। संतुष्टि जो है वो व्यक्ति को ज्ञान से ही मिलती है। जीवन में संतुष्ट रहता है तो कोई भी आसपास को, वो कभी भी किसी को दुख देने की चेष्टा नहीं करेगा। भक्ति ये सिखाती है ना कि आप किसी को दुख नहीं दो, किसी को हम वो दुख नहीं दे सकता, वो उसका स्वभाव बन जाता है। पर ये वो भी ऐसा क्यों होता है कि वो इतनी भक्ति करने के बाद भी अपना इस शुद्ध मन से नहीं कर पाता है, लोगों के लिए बुरा सोचता है, लोगों के अंदर कहीं न कहीं उसके अंदर मनमुटाव है या दुख दे रहा है किसी को, अपने घर वालों को ही नज़दीक दुख दे रहा है सबको। तो क्या फ़ायदा है ऐसी भक्ति का? तो ये भक्ति भी भक्ति नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि ये चीज़ से छूटोगे तो ही भगवान आप पे रहम करेगा, तो ही उसकी प्राप्ति होगी आपके ऊपर। और एक खुश रहो। अब खुशी, खुशी जैसे कोई खुराक नहीं, ज्ञान से ही खुशी बढ़ती है। सब में एकता होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को आप अपनी तर्क बुद्धि दीजिए। एक चीज़ को, पैटर्न को फॉलो करते हो ना, तो वो पैटर्न को अगर फॉलो करते हो तो फॉलो करते-करते ये भी समझिए कि क्या वो पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ, चाहे वो मेरी भक्ति है, चाहे वो मेरा ज्ञान है, वो मेरे अंदर परिवर्तन ला रहा है? क्या मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छूट गया है? क्या मैं लोगों की बुराई करना छोड़ दी है? क्या मैंने लोग गुस्सा करना छोड़ दिया है? क्या मैंने निंदा करनी छोड़ दी है? अगर ये सब नहीं छूटा है तो आपकी भक्ति भी सच्ची नहीं, आपका ज्ञान भी सच्चा नहीं। दोनों पर अटेंशन डालिए, ज्ञान पर भी अटेंशन डालिए और अपने परमात्मा के प्रति समर्पण पे भी अटेंशन डालिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जो चीज़ मैंने कही, 4 चीज़ अपने अंदर हमेशा सदा काल के लिए हर पल चेक करिए कि आप संतुष्ट हो, आप खुश हो, आप हल्के हो और आप बेफ़िक्र हो। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो आपने कुछ भी धारण नहीं किया है। चाहे आप 25 साल से ज्ञान में चल रहे हो, चाहे आप 5 महीने से चल रहे हो। हमें हल्का रहना है, चाहे आप अपने इस यात्रा में कहीं तक भी पहुँचे हो, ठीक है? तो इसलिए ये 4 चीज़ें होगी तो आपको ये सबूत मिलेगा, ये संकेत मिलेगा कि आपका बाप से कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है? तो बाप से कनेक्शन तभी होगा जब आपके अंदर ये 4 चीज़ों की आपको अपने अंदर पूर्णता दिखेगी। अपने आप को एकदम खुश में देखिए, आनंद में देखिए। जितनी आनंद खुशी आपको है उतनी खुशी आनंद किसी को नहीं है। इस आनंद खुशी में अपने आप को देखिए, बेफ़िक्र हो जाइए, सारी चिंताओं को फेंक डाल दीजिए। कुछ भी चिंता आपको कुछ नहीं देगी, इसलिए ज्ञान मार्ग में कहा चिंता चिता समान है। अगर आप चिंता कर रहे हो तो आप जलती हुई चिता पे निरंतर बैठे हुए हो। आप मतलब ये एक बहुत बड़ा अभिशाप हो जाएगा कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में हम अपना पूरा जीवन चिंताओं से ही निकाल रहे हैं। इसीलिए चिंता से मुक्त हो जाइए, बेफ़िक्र हो जाइए, हल्का बनाइए अपने आप को, बिल्कुल हल्का। हल्का मतलब क्या? मन में कोई बोझ नहीं, किसी चीज़ का नहीं। जो हो गया है वो कल्याणकारी हो गया। आपसे कुछ गलतियाँ हो गई तो कोई बात नहीं। गलती एक होना एक स्वाभाविक हमारे संस्कार है, मनुष्य की टेंडेंसी है, लेकिन बार-बार वो गलतियों को नहीं दोहराना है। इसीलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान से, समझदारी से, विवेक से अपने आप के अंदर परिवर्तन लाएँ और हर एक चीज़ को बीती सो बिंदी लगाते हुए आगे बढ़िए, पुरुषार्थ में आगे बढ़िए। आत्मबल अपने अंदर एकत्रित करिए। आप क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं? क्यों कर्म जब आपके सामने आते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं?
क्यों भगवान पे भरोसा चला जाता है, क्यों प्रेम कम हो जाता है, क्यों भक्ति कम हो जाती है? क्योंकि आपके भीतर ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान लीजिए, स्वयं को पहचानिए, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम प्रकाशित आत्मा हूँ। ये शरीर सब कुछ नाशवान है, ये क्षण भंगुर है, ये समाप्त होने वाला है। इतना इस चीज़ से अपने आप को भर दीजिए कि चलते फिरते खाते पीते हम सिर्फ और सिर्फ योग में रहे, योग युक्त अवस्था रहे, हल्के होकर खुशी में सबको खुशी दे, सबको अविनाशी परम शांति के संकल्प दे। अपने ऑरा को इतना पावरफुल देखें